आज का टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है, हाउ टू develop a product, conceive a product and capture a product in a market. ये कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप भी काम कर सकता है। आज हमारे साथ बात करेंगे उमैर खालिद, जो कि प्रेसिडेंट एजाइल कराची चैप्टर हैं। वेलकम उमैर खालिद, कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं, ही इज़ ज़ीशान आफ्ताब, co-founder and managing director of Tenpulse, and he is a learning chair of entrepreneurship organization Karachi chapter. ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। So let's start. I'll give the floor to Umair Khalid to start the discussion. थैंक यू सलमान। आज का जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन में देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं। डिफरेंट आपको इनक्यूबेटर्स नजर आएंगे, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन लोगों की आपको मोटिवेशन भी नजर आएगी। लेकिन इस वक्त अगर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं देखता हूँ तो जो लास्ट ईयर का जो हमारे पास एक सर्वे आया 137 कंट्रीज का, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 122nd नंबर है। और अगर इसको एशिया पैसिफिक रीजन में देखें आप तो सेकंड लोएस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन, और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इनमें लोएस्ट है पाकिस्तान का नंबर की रैंकिंग एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके अलावा अगर हम अपने जो नेबर हैं, ऑब्वियसली हम हर चीज में उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, दे आर एट नंबर 69 एंड वी आर एट नंबर 122। इवन चले अगर हम इंडिया की बात कर ले तो उनकी डायनेमिक्स डिफरेंट है, उसके बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। कंट्री लाइक नाइजीरिया, तो नाइजीरिया का भी इसमें 100th रैंक है, यानी 22 रैंक्स अबव अस। तो हमारे लिए एक बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन आ जाती है जबकि आपके पास आउट ऑफ 220 मिलियन पीपल 140 मिलियन पीपल आर बिलो 30। तो आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए फॉर यूथ और यंग पॉपुलेशन। तो इसलिए आज हमने इनवाइट किया है ज़ीशान आफ्ताब साहब को, क्योंकि कराची के अगर आप या पाकिस्तान के जो कुछ मेजर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उसके अंदर टेनपल्स का नाम आता है और ये टेनपल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और को-फाउंडर भी हैं। इसके अलावा एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है एंटरप्रेन्योर्स की, उसके भी ये कराची चैप्टर के बोर्ड पे और हमारे एजाइल पाकिस्तान के भी नेशनल बोर्ड में मौजूद हैं। तो बहुत सारी कम्युनिटीज में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे एक तो इनकी अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा कि टेनपल्स कैसे स्टार्ट हुआ, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, और ये फिर हमें कुछ एडवाइजेस भी दें क्योंकि हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आया हुआ है और हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी है। तो वेलकम टू द शो ज़ीशान साहब। तो ये जो भी मैंने आपके सामने कुछ सिचुएशन रखी है, तो आप सबसे पहले तो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि अगर इतने सारे फेलियर्स और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद अगर पाकिस्तान के अंदर एक स्टार्टअप आता है और वो इतना ज़्यादा फ्लरिश करता है और पाकिस्तान की मार्केट में भी और इंटरनेशनली भी अगर वो अपना बिजनेस एक्वायर भी करता है और उसको सस्टेन भी करता है, तो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं आप? थोड़ा सा आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करें। Thank you very much, Umair. I think it's a great opportunity. Thank you for having me here, inviting me to speak at this stage. I think मेरी story बड़ी simple सी है. I'm from a humble background. Not from a family that could afford to send me to a top university in the US. So I went to study in Turkey. मैंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी टर्की से जो है बैचलर्स किया और 1999 के अंदर जो है जब मैंने ग्रेजुएट किया तो वहाँ पे जो है टर्की में जो है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था, इनफैक्ट पूरी ग्लोबली था। तो उस वक्त जो था आई हैड अबाउट 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इस्तांबुल।
और मेरे जो दूसरे दोस्त थे जो कि लोकल थे, वहाँ पे जो है उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और मुझे इसलिए मिल गई थी बिकॉज आई कुड स्पीक डुअल लैंग्वेज। मैं टर्किश बोल सकता था, इंग्लिश बोल सकता था, उर्दू बोल सकता था, तो मुझे उनके लिए मैं बड़ा अट्रैक्टिव एक प्रॉपर्टी था। और जब मैंने फिर देखा इस तरफ, मैंने कहा यार मुझे इस इकोनॉमी में अगर जो है वो जॉब मिल सकती है एंड आई कैन डू वेल, जबकि लोकल्स को नहीं मिल रही, तो प्रॉब्ली पाकिस्तान में जो है मुझे अच्छा और अच्छा मिल जाएगा। और वो मेरा अपना मुल्क है, यू नो, आई हैव टू गो बैक इवेंचुअली, बिकॉज अगर मैं इस वक्त यहाँ रह गया तो फिर प्रॉब्ली मैं वापस जाने का सोचूंगा भी नहीं। तो मैंने जो है वो अपना, जिस रोज़ मेरा एक फाइनल रिजल्ट निकला और मुझे जो है मार्कशीट हाथ में आई, सब कुछ हुआ, उस रोज़ अगले दिन की मैंने फ़्लाइट ली और मैं वापस कराची आ गया। कराची आके मैं जो है यू नो आई वाज अप्लाइंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था यहाँ पे। 3 महीने तक जॉबलेस रहा। 3 महीने के बाद जो है पहली जॉब लगी, और जो सैलरी उस वक्त मिली वो जो है वो मैंने बताने के लायक नहीं है। इट वाज अबाउट 7,000 रुपीज़, 7,500 रुपीज़ इन 1999। बस वो वहाँ पे जो है वो यू नो दिस वाज एन एजुकेशनल, मैं ब्रिटिश काउंसिल से स्टार्ट किया मैंने अपना करियर, और आई वाज इनटू एजुकेशन, आई वाज इनटू एजुकेशन काउंसलिंग, फिर आईटी एजुकेशन की तरफ गया। आईटी एजुकेशन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मार्केटिंग की तरफ गया। 2004 तक जो है वो मैंने आई वर्क फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन कराची, एंड आई लर्न टू सॉर्ट ऑफ, मैंने देखा है कैसे काम होता है पाकिस्तान में, क्या वैल्यू मिलती है एम्प्लॉयज़ को, और क्या जो है वो काम कैसे काम कराया जाता है लोगों से। And in 2004, you know, I started this company called 10 Pearls along with my brother. मेरे ब्रदर की भी अलग एक कहानी है। वो he went to US on scholarship, and he was working there as well. तो उन्होंने जॉब के दौरान जो है उन्होंने कहा यार ये एक बिजनेस हमने खोलना है। दैट टाइम जो था, उस टाइम पे कॉल सेंटर्स का बहुत ज़्यादा बूम था, एंड यू नो माय थ्रू कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीथिंग वी न्यू के कॉल सेंटर का काम बहुत चल रहा है पाकिस्तान में। बट वी डिडंट वांट टू ओपन अप अ कॉल सेंटर बिकॉज वी न्यू के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो अपना कस्टमर जो है वो लाइव वॉइस कॉल जो है वो पाकिस्तान में टर्मिनेट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन और बहुत सारे और रीजंस हैं। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है उनके लिए, तो वो नहीं करेंगे। तो विषय ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं, हम वी शुड ओपन अप सॉफ्टवेयर कंपनी। और उस वक्त हम सॉफ्टवेयर पे इतना फोकसिंग, वी आर मोर ऑफ अ बिजनेस सॉल्यूशंस कंपनी। Business solutions company में as a company we were offering a lot of other services like logo designing, like website designing, किसी को अगर marketing strategy बनवानी है अपनी तो हम कर देंगे, branding करानी है वो कर देंगे। इस तरह से हम काम स्टार्ट किया। and this was a humble beginning। हमने अपने घर के अंदर अपार्टमेंट से जो है एक छोटा सा कप का रूम होता है जिससे आप 7 क्वार्टर कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ से हमने कंपनी स्टार्ट किया है। और उसके बाद जो है यू नो वी बीन मूविंग टू डिफरेंट ऑफिसेस। 1 साल वहाँ काम किया, 1 साल दूसरी जगह काम किया, फिर एक और जगह काम किया। Alhamdulillah, about in 5 years, you know, we were at a place where we had about 15 to 20 employees, और हम जो है वो we were doing some sort of software development, web-based applications पे हम आ गए थे। उसके बाद 2009 के अंदर जो है वो यू नो देयर वाज अ रिसेशन इन पाकिस्तान एज वेल। उसके अंदर ये हुआ कि बहुत सारी कंपनी जो है वो ले ऑफ्स कर रही थी, और काम जो है मार्केट में बहुत कम था। तो वी आल्सो हैड आवर टॉप गाइज ऑन बेंच। तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा जो है ना वो दिस इज़ द टाइम टू लुक इनटू अदर अपॉर्चुनिटीज, पिवट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो एट दैट टाइम iPhone 3G जो है वो नया आया था। 3G जो है वो हमने उठाया और हमने उसके ऊपर एक ऐप बनाते हैं उसके ऊपर। तो वी जस्ट डिड अ सिंपल एजाइल की आपका जो होता है ना कैनबैन बोर्ड होता है, वो हमने उसकी ऐप बनाई। उसमें 4 कॉलम बना दिए, टू डूज, वेरीफाइड, डन, इस तरह के 4 कॉलम बना दिया। उसमें छोटे पोस्टिट नोट्स बना दिए हमने कि आप जो है वो पोस्टिट नोट पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर आप उसकी डिटेल लिखेंगे, उस पर आप मूव करेंगे दूसरे कॉलम में और फिर इसको शेयर करेंगे। द ऐप वाज कॉल्ड यू ट्रैक। इट वाज वेरी सक्सेसफुल, बहुत अच्छा उसने बिजनेस किया। देयर वाज अ फ्री वर्जन, देयर वाज अ पेड वर्जन। वो काफ़ी मशहूर हुआ। एट दैट टाइम नोकिया लॉन्च्ड N8 जो है वो उनका फर्स्ट टच फोन था, एंड दे लॉन्च्ड अ कंपटीशन टू डू एन ऐप इन पाकिस्तान।
हमने जो है वो उसी टीम को बोला कि यार इसी ऐप को जो है वो आप कन्वर्ट करें सिम्बियन के ऊपर, और सिम्बियन पे उन्होंने कन्वर्ट करके उसको जो है वो डिप्लॉय किया उनके पास। जब उस कंपटीशन का फिनिश हुआ तो वी वॉन द फर्स्ट प्राइज दैट थिंग। उसके बाद से we became Nokia partner, and then we did a lot of app development work for different companies in Pakistan as well as abroad. वो तकरीबन हमारी पार्टनरशिप चलती रही तकरीबन until Microsoft acquired Nokia, उसके बाद भी थोड़ी चलती रही, फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा कम हो गया। But that's how we got the label of app development company. बहुत सारे लोग हमें app development company जानते थे। But we got a lot of enterprise work as well. We did a lot of work for various companies in the US. अच्छा, ये कंपनी जो है वो दोनों जगह चल रही थी, यहाँ पे भी चल रही थी और यूएस में भी चल रही थी। यूएस में ऑब्वियसली हमारी प्रेजेंस बहुत कम थी शुरू में, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा था वैसे वैसे हम लोग ऐड कर रहे थे यूएस के अंदर भी। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है एक और कंपटीशन हुआ उसके अंदर यूएस के अंदर फॉर ऐप डेवलपमेंट। हमने एक गेम बनाया था, वो गेम हमने सबमिट किया, उसके अंदर वी वन द सेकंड प्राइज इन द वर्ल्ड ऑन दैट गेम, इट्स कॉल्ड एनिमल 101। उसके बाद जो है वी स्टार्टेड वर्किंग विद मार्वल के साथ काम किया हमने। 3D गेम्स काफ़ी बनाए मार्वल के हमने थ्रू वी वर्क विद नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी के लिए काम किया। Alhamdulillah, we've been doing we're working with a lot of big customers since then. It's been about 16 years now. Journey is still continuing. The secret sauce is to pivot. If you look at our journey, we started a business solutions company doing logos and websites, and then we moved to app development. There was a time जब हमने जो है वो जो काम पहले कर रहे थे वो काम उसके कस्टमर्स को हमने खैराबाद कहा। We had to sort of tell them कि यार हम ये काम नहीं करते, हम move to the other business. Then we had to के बाद हम क्लाउड डेवलपमेंट की डेवऑप्स के ऊपर काफ़ी काम किया, एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड बना किया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू पिवट। अगर आप सोचें अगर हम 15-16 साल से अगर वही कर रहे होते जो जिससे हमने स्टार्ट किया था, we could have never grown, we could never have reached this stage. The secret sauce is to sort of look at the market and adjust yourself and pivot to new ideas. That's my story. I have if you want me to continue on that, otherwise you can ask me any other question on that. अच्छा जिशान साहब, ये तो खैर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे साथ ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे और आप बड़ी ब्रीफली और कंसाइजली आपने स्टोरी अपनी शेयर की। एक तो ये है कि आपने ऑब्वियसली आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे आपने सिचुएशन को असेस किया उस तरह से यू रिस्पोंडेड टू द सिचुएशन। नाउ एट दिस स्टेज यू मस्ट हैव ऑल द लर्निंग विद यू कि अब आप जब लोगों को गाइड करते हैं तो बेस्ड ऑन योर लर्निंग, तो अब वन बाय वन अगर हम आपकी स्टोरी से कुछ लोगों को एडवाइसेस अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट फेज दैट वाज द स्टूडेंट फेज। अभी जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में अगर उनका नंबर देखें तो काफी हाई है, 190 प्लस यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर हैं जो एनुअली 290,000 प्लस ग्रेजुएट्स को पास आउट कर रही हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या डायरेक्टली इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करें या पहले वो जॉब मार्केट को देखें? और क्या इसके अंदर आप ये कहेंगे कि अगर हम टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो क्या इसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स को ही अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए या नॉन टेक ग्रेजुएट्स हैं? इस तरह अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर भी देखें, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ ऐसे सीईओज और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स नहीं है लेकिन दे लर्न इट विद टाइम क्योंकि उन्होंने मार्केट को एक्सप्लोर किया और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की और देन दे वर्क एंड दे बिकेम सक्सेसफुल। तो उनको क्या स्टूडेंट्स को आप बेसिकली क्या एडवाइस करेंगे, कहां से स्टार्ट करें? Great. So I think there is no one size fits all sort of an answer. ठीक है, मैं आपको different answers दूंगा for different people जो कि अपनी journey start कर रहे हैं, कर चुके हैं। So अगर आप एक स्टूडेंट हैं और you just graduating or you studying, आपके लिए important ये है you look at your passion. आप ये देखें कि आपको शौक किस चीज़ का है।
if you think if you think a business is your thing, तो फिर you have to think about that, फिर आप जॉब को भूल जाओ. लेकिन अगर if you feel like यार अभी I don't know, I'm not sure, yes I want to do business, I want to have, everybody wants to have their own company, right? Ultimately सबका गोल ये होता है कि यार मैं जो है वो अपना बिजनेस करूं और आप खुद दूसरों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं, सबका ये ख्वाब होता है. लेकिन हाउ पैशनेट यू आर, अपना पैशन को फॉलो करना है. मैं इनफैक्ट अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि अभी वो पढ़ रहे हैं, अभी मैं उनसे कहता हूँ forget about engineering, forget about medicine, forget about anything. आप ये देखें आपको पसंद क्या आ रहा है, आपका टाइम, अगर आपको मैं एक सब्जेक्ट के साथ, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप घंटों पढ़ते रहें या उसको आप जो है वो देखते रहें, उसके बारे में पढ़ते रहें, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखना है. सिमिलरली अगर आप इफ यू आर अ स्टूडेंट या ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो यू हैव टू लुक एट कि आपका पैशन क्या. अगर आप देखें जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर होगा, राइट, उसका पैशन जो है वो ग्रेजुएशन ईयर में स्टार्ट नहीं होगा. वो बच्चा फर्स्ट ईयर से जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा होगा. इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से भी क्या, वो मैट्रिक के बाद से कुछ ना कुछ कर रहा होगा. एंड वी हैव ऑल दी स्टोरीज. आप अगर देखें, वी नो ऑफ अबाउट पीपल जो कि छोटी उम्र से जो है वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर या फिर किसी और सब्जेक्ट के अंदर वो कर रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका पैशन है, राइट. अब उस पैशन को लेके वो जॉब करे या वो बिजनेस करे, उससे सक्सेसफुल होना ही होना है. देयर इज नो अदर वे. अगर हमारे पास जो है ना वो होता ये है कि भीड़ चाल बहुत चल रही है हमारे पास. पीपल लुक एट अदर्स कि यार उसने इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप कर लिया, उसने इतना सक्सेसफुल बिजनेस कर लिया, हम भी वही करेंगे. आइडिया क्या है? आइडिया है नहीं, राइट. आइडिया जो है वो आपने कॉपी किया किसी का, पैशन था नहीं आपके पास, राइट. आप वो लेके जो है वो आजकल जो है वो स्टार्टअप को जो है फंडिंग मिल रही है कुछ, तो आप जगह जगह जाना शुरू हो गए कि मुझे फंडिंग दे दो, मुझे यहाँ से ये मिल जाए, कुछ मिल जाए. उससे होता ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद सिमिलर आइडियाज. अब जो इन्वेस्टर है वो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो हर एक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. अब एक जो है ना यहाँ पे भी एक शुरू हो गया कि जी कौन सा अच्छा एंटरप्रेन्योर है जिसको हम इन्वेस्टमेंट करें, और कौन सा जो है ना वो मीडियोकर है. फिर वो उसके लिए एक इनक्यूबेटर आ गया, फिर एक्सेलरेटर आ गया, राइट. ये सब एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया, ठीक है. तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं किसी इनक्यूबेटर में नहीं गया, किसी एक्सेलरेटर में नहीं गया, राइट, I'm not even a technology. आप बात कर रहे थे, I'm not myself a technology graduate. I'm a business graduate myself. और yes, I have a passion for technology, right? And I believe कि जो है ना अगर आपको पैशन हो तो फिर आपको किसी डिग्री की किसी इसकी ज़रूरत नहीं होती. I have a lot of team members जिनकी टेक्नोलॉजी की डिग्री अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो काम कर रहे हैं कई सालों से. तो इट्स ऑल अबाउट पैशन. तो आई थिंक जो मैसेज है वो ये है कि यू लुक एट yourself कि आप what are you good at. हम बहुत, अगर आप अच्छे हैं, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि जेन्युइन है, जो कि आप उसको उस आइडिया को वैलिड, हाउ वुड यू फाइंड आउट कि दिस आइडिया इज जेन्युइन या फिर दिस आइडिया विल वर्क? यू हैव टू गेट इट वैलिडेटेड. आप दूसरे लोगों के पास जाएं और उनसे शेयर करें. यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है कि आप आइडिया किसी से शेयर ना करें, वो चोरी हो जाएगा. भाई चोरी तो वो शायद कर लेगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता. जैसे आप, जिसका पैशन है, जिसने सोचा है, वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है सही तरह से. तो डोंट बी शाय टू डिस्कस विद, ऑब्वियसली हर एक से ना करें. जो अगर आप मेरे पास आएंगे तो ऑब्वियसली मैं कुछ आइडिया चोरी नहीं करूँगा, या आप किसी और के पास जाएंगे जो ऑलरेडी एक चीज़ अचीव कर चुका होगा, वो चोरी नहीं करेगा. लेकिन जो अगर आप किसी और दूसरे स्टूडेंट से बात करेंगे तो दूसरा स्टूडेंट ऑब्वियसली वो देख रहा होगा किसी का आइडिया, वो फौरन चोरी कर लेगा. वो आपका जो है वो उसको भी वही चीज़ आती होगी जो आपको आती होगी. तो यू हैव टू रीच आउट टू द राइट पीपल, ठीक है. शेयर योर आइडिया, गेट इट वैलिडेटेड. अगर वो वैलिडेट हो रहा है फिर उसका POC बनाएं. अच्छा, इस सब काम के लिए आपको कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू ऑल दिस विद योर स्टडीज़, विद योर जॉब, विद एवरीथिंग. इसके लिए आपको जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, 3 से 4 घंटे दिन के. और आई एम श्योर कि जब आपका पैशन होता है तो फिर आप रात भर जो है वो एक चीज़ पे लगा सकते हैं.
हम सब ने रातें लगाई हैं, हमने सब ने अपने एग्जाम्स के लिए रातें लगाई हैं, हम सब ने फिल्में देखने के लिए रातें लगाई हैं, हमने जो है वो दोस्तों के साथ रातें लगाई हैं। तो अगर हमारा पैशन होगा तो हम जो है वो अपने स्टार्टअप के लिए या अपने एंटरप्रेन्योरशिप के आइडिया के लिए जो है ना उसके लिए भी रात लगा लेंगे, और वो हम उसको आराम से जो है वो POC बना सकते हैं। POC बना के फिर आप जो है वो आप फिर जिससे आपने आइडिया वैलिडेट कराया था उनको आप दिखाएं कि जी मैंने POC बना लिया है, ठीक है। फिर वो आपको गाइड करें कैसे इसको जो है वो बेटा फेज के अंदर लॉन्च करना है। इसको आप छोटे से लॉन्च करें, गेट सम कस्टमर्स। कुछ कस्टमर आपको मिल गया है, अगर आपको फ्री कस्टमर, डोंट थिंक अबाउट मनी एट दिस पॉइंट। अभी आपको यूजर्स देखना है, फीडबैक लेना है, फीडबैक लेके फिर आप जो है ना देखेंगे कैसे जो है वो आपको पिवट करने के चेंजेस करनी है क्या। देखें हर दफ़ा ये नहीं होता जो आइडिया आप सोचें वही जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर दें। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो आपने आइडिया सोचा था जब आप मार्केट में लेके गए तो आपको फीडबैक मिला कि इसके अंदर ये चीज़ें कमी है और ये इसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट को, तो आपको कुछ चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो जो ऐसे होते हैं जो इन फाउंडर जो है या स्टार्टअप जो है वो उससे जो है वो आई कॉल इट यूज अ टर्म, उससे मैरिड हो जाते हैं। तो वो उनको छोड़ते नहीं है कि भाई ये तो बस मेरा आइडिया है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो वैलिडेट हो या ना हो, राइट। या फिर एक आइडिया ऐसा भी होता है जो मार्केट के लिए बड़ा रेलिवेंट होता है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो जाता है मार्केट में जिसके बाद वो उसकी रेलिवेंसी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें कोविड-19 से पहले बहुत सारे आइडियाज़ जो थे जो मार्केट में जिनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिली हुई थी, वो आज से 3 महीने पहले से जो है वो बंद हो गए सारे, राइट, क्योंकि मार्केट चेंज हो गई है, राइट। अब वो क्या करेंगे, दे हैव टू पिवट, दे हैव टू लुक एट समथिंग एल्स। वो दे कैन नॉट स्टे मैरिड टू दैट आइडिया कि हमने यही करना है सिर्फ, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू। इसके अलावा अगर आप फर्ज करें ऑलरेडी जो है वो जॉब कर रहे हैं, एक आपने स्टडीज खत्म कर ली हैं, फिर आप आ गए हैं जॉब के ऊपर, तो देन माय पर्सनल फीलिंग इज दैट कि जब आप 1-2 साल जॉब करते हैं तो फिर आपको मार्केट का आइडिया होता है, आपको लोगों से बात करते हैं, आपको पता है बिजनेस कैसे होता है। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स जो कि हमारे साथ स्टार्ट किया उन्होंने, और उसके बाद 2-3 साल के बाद उन्होंने कहा कि जी हम अपना बिजनेस करेंगे, हम अपना आइडिया है हम खुद करेंगे। एंड वी वेलकम दैट कि भाई हम ठीक, कुछ लोगों को हमने सपोर्ट भी किया कि ठीक है आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू सपोर्ट द एंटरप्रेन्योर्स कि भाई उनको जो है वो क्या चाहिए। ये जो माइंडसेट है ना कि जी सब मेरे साथ काम करें या मैं जो है वो सबसे बड़ी कंपनी बन जाऊं, या फिर ये जो है सिर्फ मैं ही हूँ मार्केट में, वो माइंडसेट से हमें बाहर आना है। वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, वी हैव टू सपोर्ट कि अगर कोई नई कंपनी आ रही है तो उसको हमें सपोर्ट करें कि भाई कैसे हम उसको इसके पैरों पे खड़ा कर सकें एटलीस्ट। इस सिलसिले में जो है ना वो यू हैव टू डू दैट। तो आई थिंक एनी कंपनी, एनी स्टार्टअप जिसको स्टार्ट करना है कोई भी बिजनेस, दे हैव टू लुक एट द पैशन, आइडिया कैसा है, उसको पैशन है कि नहीं है। अगर आइडिया सॉलिड है, पैशन नहीं है, नहीं। सो इफ यू आस्क मी, वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एज अ कंपनी। 10+ के पास वी हैव मोर देन एटलीस्ट 10 आइडियाज। कुछ आइडियाज़ को हमने जो है वो पिवट करके हमने एक डिवीजन बना के एक प्रोडक्ट बनाई भी, एक प्रोडक्ट बना के हमने जो है वो एक इन्वेस्टर को सेल भी कर दी। दिस इज लाइक 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, वो भी हमने किया। लेकिन उसके बाद की जो आइडियाज़ आए वो बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे थे जो हमने बनाए और उसके बाद देखा कि हमारा पैशन इसके अंदर नहीं है, तो फिर हमने उसको परस्यू नहीं किया। तो आइडिया जो है अभी तक वहीं के वहीं है, कोई रेलेवेंट है, कोई रेलेवेंट नहीं रहा, लेकिन दे आर एटलीस्ट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपने आप से जो है ना आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि व्हाट इज माय पैशन। इफ माय पैशन इज नॉट प्रोडक्ट, मैं सर्विसेज का आदमी हूँ। अगर मेरा पैशन जो है वो बिजनेस नहीं है, मैं फिर जॉब का आदमी हूँ। सम पीपल आर हैप्पी गो लकी, सम पीपल से यार मैं जो है वो मैंने 8 से 9 घंटे काम करना है, बाकी मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने अपना स्पोर्ट्स है वो मैंने करना है। तो आई डोंट थिंक बिजनेस इज फॉर दोज पीपल। बिजनेस करना जो है वो बहुत मुश्किल है। आई मीन योर पर्सनल लाइफ गेट्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है इसके लिए। तो इफ यू आर रेडी फॉर दैट, एंड ओनली अ पर्सन विद अ पैशन कैन बी रेडी फॉर दैट।
I don't know if I answered that question correctly. कुछ और आपने कहना है तो मुझे बताएं. नहीं, बिल्कुल. अच्छा, ये तो आपने बात की कि उसके अंदर पैशन भी होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर ट्रेड्स भी होंगे एंटरप्रेन्योरशिप की और बहुत सारी चीजें. लेकिन इसके अंदर एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि अगर हम स्टूडेंट्स से हटके, अगर आपने जैसे प्रोफेशनल्स की बात की, अभी आजकल आइडियाज जो है बहुत सारे हैं मार्केट में. अपने जैसे भी कहा कि 10% अपने पास 10 आइडियाज हैं. आप किसी भी बंदे से अगर बात करें, इवन समवन वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उसके पास स्किल सेट भी होता है. बट दैट लीप फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम टू एंटरप्रेन्योरशिप, आपने कहा कि ठीक है, अगर जॉब के साथ वो 3-4 घंटे लगा के वो किसी तरह से मैनेज कर भी लेता है, कोई चीज बिल्ड कर लेता है, तो कौन सी स्टेज है जहां पे वो ये डिसाइड करेगा कि अब मुझे फुल टाइम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करना है? क्योंकि ये सारी बातें जो हम करते हैं एज अ रिसर्चर या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये अपनी जगह पर है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर किसी को अपना किचन रन करना है और उसको एक टेक होम, एक अपने एक इनकम चाहिए जिसकी बेसिस पे वो सर्वाइव कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसके लिए ये वाली बातें फिर थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाती हैं या फिर थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि ठीक है आप अपने पैशन को परस्यू करो. तो दैट लीप फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू दैट रिस्क टेकिंग, ये किस हद तक पॉसिबल है और क्या सब लोग ये कर सकते हैं? या फिर एक जैसे रिसर्च आई थी कि ये जो आप बातें कर रहे हो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, ये कोई बहुत ज्यादा जीनियस लोग नहीं होते कि दे कम फ्रॉम अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड जहाँ पर ये सारे रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं. तो आप इससे किस हद तक एग्री करते हैं कि एक बंदा जो कि फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो इतना सारा रिस्क ले सके, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको कौन सा आइडिया वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा और कब तक आपको इसका ब्रेक इवन मिल रहा हो. उन लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे कि रिस्क टेकिंग के लिए क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए? इज इट प्रैक्टिकल फॉर देम? It's a great question. I think इसका जो जवाब है ये मैं काफी लोगों को देता रहता हूँ. Before I say that, I do that. मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में एक साहब हैं ज़ीशान जुल्फ़िकार, ये कमेंट्स कर रहे हैं. I remember him. He used to be our employee number 3, I think, in Pakistan जब हमारे घर पे काम हो रहा था. And he used to be a great designer. Mashallah, he's doing well in Abu Dhabi. Assalamu alaikum, Zishan. Thank you for joining us. Yes, you know, it's a great to have you here, and I still remember you कि भाई आप कैसे काम करते थे हम लोग घर के अंदर. So I think ये जो आपने सवाल किया, what is the right time, और ये is there a right time to take the leap of faith? तो देखिए, वैसे पैशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अंधाधुन जो है ना वो एक काम बस करते रहें, right? वैसे पैशन is something that will keep you motivated, लेकिन इसका प्रैक्टिकलिटी के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान. विदाउट प्लानिंग आप कोई प्रोडक्ट, कोई बिजनेस, कुछ रन नहीं कर सकते. ठीक है, तो आई गिव एन एग्जांपल. जो लोग यू नो पेंडेमिक के अंदर सही प्लान नहीं कर सके कि कैसे जो है वो हमने अपने बिजनेस को लेके चलना है, तो वो आज जो है दे आर सफरिंग, right? Because they were not able to plan that business कि भाई अगर कोई ऐसा कोई इवेंट हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, right? So it's all about planning. कि अगर आपको प्लान सही करेंगे तो फिर आप कंटिजेंसी प्लान करेंगे तो होगा. तो when I say planning, जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं, POC बनाया एक बंदे ने, वो क्या प्लानिंग करेगा? तो बेसिकली अगर आपका जो पैशन है वो ट्रू है तो वो आपको बताएगा कि आप किस स्टेज पे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, राइट, तो वो आपका पैशन आपको बताएगा कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, आप शादी नहीं करेंगे जब तक आप जो है ना वो XYZ अचीव नहीं कर लेंगे. अपना स्कोर सेट करेंगे, अपना प्लान सेट करेंगे वहाँ पे. ठीक है. सिमिलरली अगर आप एक जॉब करते हैं और फर्स्ट के आप मैरिड भी हैं, ठीक है, आपके बच्चे भी हैं, माशाल्लाह सब कुछ है, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग अ प्रोडक्ट, आप क्या करेंगे? यू हैव टू प्लान योर फाइनेंसेस. आपकी जो जॉब है वो लेट्स से आपको X अमाउंट जो है वो दे रही है महीने का, ठीक है. यू हैव टू लुक एट कि आपका एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है, X माइनस Y आपके एक्सपेंसेस हैं, तो आपको जो है वो Z X माइनस Y Z जो है आपकी सेविंग है, राइट. तो आपको लेके चलना होगा कि जो Z है वो मैं किस अमाउंट पे ले आऊँ कि मेरा 6 से 8 महीने का या 1 साल का जो है ना वो सैलरी जो है मेरी सेव हुई भी, राइट. उसके बाद फिर आप क्विट करेंगे, राइट, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड आपको डे 1 पे जो है वो बिजनेस नहीं मिलेगा. आपको जो है ना वो यू हैव टू बी हैंड टू माउथ रहना पड़ेगा, और उसमें ये भी होगा सैलरी आपको कम लेनी पड़ेगी.
तो बेसिकली कुछ लोग ये भी करते हैं, यूएस के अंदर एंटरप्रेन्योर्स वगैरह ये भी करते हैं कि वो अपना जो है ना एक्सपेंस कम कर लेते हैं। मैं फाउंडर्स को जानता हूँ, मैंने पढ़ा इनके बारे में, जो मियाँ बीवी थे वो उन्होंने अपना घर छोड़ के गैराज में जाके रहना शुरू कर दिया है कि भाई हमने रेंट बचाएंगे तो फिर उस पर जो है ना हम खा सकेंगे कुछ और महीने। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पैशन आपसे कराता है। सो आई थिंक द राइट थिंग इज, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कराची में जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा जो है दे कैन डू बिजनेस वेरी वेल, लेकिन सिर्फ इस खौफ से कि जी हम अगर अपनी जॉब छोड़ेंगे तो हमारी जो एक फिक्स इनकम आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हमें बिजनेस के अंदर पहले महीने शायद बिजनेस मिल जाएगा या तीसरे महीने बिजनेस मिल जाएगा, फिर पूरे साल का कंटिन्यूटी क्या होगी। तो इसके ऊपर दो चीज़ें, एक आप जो है वो कुछ अमाउंट सेव कर लें, एज आई मेंशन, इतने महीने की सैलरी मेरे पास फिक्स्ड है, कुछ आप अपने एक्सपेंसेस कम कर लें। और तीसरी चीज़ ये होती है कि तवक्कल भी एक चीज़ होती है। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप यू नॉट एक नेचर में एक फोर्स है, जैसे डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट नाम से पाने जाता है, हम लोग अल्लाह कहते हैं, वो जो है आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, राइट, एंड ही अल्टीमेटली जो है जो रिस्क मिलना है आपको उसकी तरफ से मिलना है। तो ये सिर्फ आप अपना फोकस करेंगे, ध्यानदारी से काम करेंगे, आपको बिजनेस मिलना जो है ना, तवक्कल भी आपको करना पड़ेगा। बगैर तवक्कल के जो है ना वो आपको, आई डोंट थिंक कि कोई भी बिजनेस जो है ना वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज बिजनेस के अंदर ये बड़ी चीज़ है। आई स्टिल रिमेंबर जब हमने पारसा टावर में हम मूव हुए थे, वी गॉट द होल फ्लोर, और हमारे पास एम्प्लॉइज के नंबर जो था हमारा सिर्फ 40 एम्प्लॉइज थे, राइट, एंड आई वाज थिंकिंग, और हमारा जो फ्लोर था वो 15,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस था, राइट। हमारे पास इतना जगह थी कि हम लोग जो है ना वो वहाँ पे टेबल टेनिस की टेबल्स लगा के हम सिर्फ खेला करते थे और कुछ ऐसी बस वो खाली रहता था जगह। आई वाज थिंकिंग यार ये हमने ले तो लिया है, भरेगा कैसे, और अब जो है वो कैसे काम आएगा, कैसे होगा। जिस महीने हमने लिया है ऑफिस में शिफ्ट हुए, उसी महीने जो है ना वी गॉट माशाल्लाह प्रोजेक्ट फॉर टीम ऑफ 9 पीपल, एंड इट्स बीन अबाउट आई थिंक 9 साल होने वाले हैं। वो टीम अभी तक चल रही है। वो जो फ्लोर हमने लिया था वो फ्लोर हमने 3 फ्लोर कर लिए हैं माशाल्लाह, एंड यू नो वी स्टिल ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह के इस पैंडेमिक के अंदर हम लोग हायर कर रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली प्लानिंग एंड देन तवक्कल, दोनों चीज़ें होती हैं। तो यू नो देयर इज नो सच थिंग कि भाई मैं जो है वो बिकॉज मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो मेरा मैं अब बिजनेस नहीं कर सकता। Everybody can do it, and passion and planning can help you to reach there. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, I think my connection was lost. Can you hear me? जी, I can hear you. Okay. Your answer has been completed. जी, मैं कंप्लीट कर लिया मैंने। ओके, मैंने तो अच्छा ये आप बताएं कि आपने जैसे बात की कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो और पूरा आपके पास एक सस्टेनेबल मॉडल हो बिजनेस का बिफोर यू टेक द लीप ऑफ फेथ। इसके अंदर थोड़ा सा अगर मैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन करूं कि अगर अपेरेंटली देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपको या कहीं भी दुनिया में अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी वेंचर अपना स्टार्ट करना है तो इट कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग। कि अगर आप अपना कोई ई स्टोर सेटअप करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जस्ट जाएं अपने क्लाउड के ऊपर, आप एक एप्लीकेशन सेटअप करें और आप बिजनेस करना शुरू हो जाए। लेकिन जब आप थोड़ा सा उसके अंदर डीप डाउन जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको बेस्ट ब्रेन्स एक्वायर करने के लिए उनको अच्छी सैलरीज भी देनी है, आपको थोड़ा सा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए भी एक बजट चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं होता तो आप सस्टेन नहीं कर पाते, मार्केट के अंदर उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते, इस तरह की भी सिचुएशन आती है। तो व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, और दूसरी बात ये कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड द मार्केट। कौन सी सोर्सेज इस वक्त बेस्ट है? क्योंकि अगर हम वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो इस वक्त मेरे पास कुछ स्टैट्स जो थे उसके अंदर ये था कि 2016 से 2018 तक जो पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल की बेसिस पे जो फंडिंग हुई है सिर्फ 9 कंपनीज को हुई है, जबकि यही अगर तो इंडिया में 790 कंपनीज को इसी दौरान हुई है, जबकि इवन नाइजीरिया के अंदर भी 34 कंपनीज को ये फाइनेंसिंग हुई है। अगर इसको पर कैपिटा पे भी हम डिवाइड करते हैं तब भी
even in Nigeria, this is 3 times more than Pakistan. तो वेंचर कैपिटल की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है. तो कितनी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट आपको रिक्वायर्ड होगी एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए, और इसकी क्या प्रेफरेबल सोर्सेज होने चाहिए पाकिस्तान के? So there is no set budget कि आप, मैं आपसे कहूँगे इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आपके पास होंगे तो फिर आप स्टार्ट करें. जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेयर? Can the other viewers hear me? Hello. ज़िशान साहब आप कंटिन्यू करें जब तक उमर भाई ऑनलाइन आते हैं. ठीक है, ओके, मुझे ओके, परफेक्ट. सो देयर इज नो सेट बजट कि मैं आपको बताऊं कि जी इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए आपके पास हों तो आप जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें और इतने महीने का आप ये रख लें. इट रियली डिपेंड्स कि आप कैसे जो है वो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं. देखें, वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेना it's a nightmare. I've tried it in the past myself, और मैंने और देखा है बहुत सारे स्टार्टअप्स को कैसे जो है वो फंडिंग के लिए जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं कैसे जो है वो फंडिंग उनको मिल जाए. और मैं अब खुद जो है वो I'm investing in startups myself, so I know कि क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टर के जहन में होती हैं, वो कब इन्वेस्ट करेगा और कब इन्वेस्ट नहीं करेगा, किसको देख के इन्वेस्ट करेगा. तो बेसिकली जो आप there are multiple questions, so let me try to address one by one. एक तो आपने बात की कि पाकिस्तान में सिर्फ 9 कंपनी को इन्वेस्टमेंट हुई, इंडिया में 700 समथिंग को हुई और नाइजीरिया में इतनी हुई. तो देखें, एक 2-3 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो है वो परसेप्शन वो थोड़ा सा जो है वो अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा नहीं है. दूसरा ये कि जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट अगर आप लिस्ट उठाएं तो उसमें कोई ना कोई हर वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, उसके पार्टनर में एक इंडियन ज़रूर होगा. ठीक है, और वो लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्रीज़ को कि भाई हम वहाँ जाके वहाँ से रॉ टैलेंट उठाएं और वहाँ पे जो है उनको हम सपोर्ट करें ताकि नई एक स्टार्टअप या नई कंपनी वजूद में आए. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो लोग इस्टेब्लिश हो गए हैं और जो लोग सिलिकॉन वैली में या फिर और कहीं पहुंच गए हैं, उनसे अगर आप पूछें कि आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान में तो वो आपसे नहीं करते. अभी आप पिछले 3 से 6 महीने पहले जो है वो काफ़ी डेलीगेशंस गए थे कराची पाकिस्तान से सिलिकॉन वैली, और उसमें जितने भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी टेक के ऊपर, वो लोग वहाँ पे थे. उन्होंने पिचेस किए हैं और किसी भी इन्वेस्टर ने, वो सब इन्वेस्टर्स थे, सब जो है वो समहाउ एंजल इन्वेस्टर कह लें आप उनको, या उनको आप वेंचर कैपिटलिस्ट से कह लें, वो जो हैं दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान. उन्होंने कहा कि वी डोंट ट्रस्ट कि भाई जो हम आप बता रहे हैं नंबर्स, वो नंबर्स सही हैं कि नहीं है, मार्केट वैसी है कि नहीं है. वी बीन आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी डोंट नो कि भाई पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है. तो इसलिए जो है वी हैव दिस सिचुएशन कि बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो अब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा, दूसरी बात ये कि वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेके काम चलाना भी एक बहुत बड़ा मसला है. They will not let you run the organization as you want. They will ask कि भाई खर्चे आप मिनिमम रखें, सैलरीज कम से कम लें, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. maybe you have to work for 8 to 10 to 12 hours per day, maybe 16 hours per day, because वो कहेंगे जी हमें ये काम इतने दिनों में करके देंगे आप, तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेंच मिलेगी पैसों की. एंड आई हर्ड कि भाई बहुत मसला करते हैं कि आपको डेडलाइंस दे देंगे 3 महीने, बिकॉज देखिए इट्स ऑल अबाउट मार्केट अगर है तो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, और मार्केट जो है वो चेंज होती रहती है हर थोड़े टाइम के बाद. तो दे वांट टू कैच द मार्केट. उनको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस मार्केट के अंदर उन्होंने लॉन्च करनी होती है. तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी आइडिया ज़बरदस्त है, ये मार्केट अभी की है, आप अभी 1-2 महीने में करके दे दें उसको.
बना के दें, और अगर 2 महीने में बना के आपने लॉन्च कर दी तो फिर आपको हम नेक्स्ट ट्रेंच देंगे, राइट। तो इसलिए जो है ना ये बहुत इट्स नॉट ईजी कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेके आप उसको जो है वो इस्तेमाल भी कर सकें। तो ये बेसिकली सिर्फ ये मैं कहता हूँ उसको ये हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए कि भाई ये जो है ना बड़ा अच्छा उसने है, स्टार्टअप्स ने पैसे रेस कर लिए, सब कुछ कर लिए हैं। लेकिन अगर आप उससे पूछें फाउंडर से कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तो ये बोलेगा यार अभी तो मैं अगर जॉब कर रहा ज़्यादा सुकून में होता, या अगर मैं पैसे ना लेता तो मैं ज़्यादा सुकून में होता। तो आई डोंट थिंक के you have to be successful you have to raise money. This is a wrong concept कि भाई आपको जो है ना सक्सेसफुल होने के लिए पैसे रेस करने पड़ेंगे। There are multiple things now, देखें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अगर आपको फर्स्ट करें यू फील लाइक कि आपकी प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत है, राइट, आपके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो एंड फाइंड अ चैनल पार्टनर जो आपके लिए जो है ना वो पैसे आपको नहीं देगा, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जो है ये तो अपने नाम से प्रमोट करेगा एक सर्टेन मार्केट में, एंड यू कैन हैव अ डील विद हिम, भाई मैं तुम्हारे साथ ये डील कर रहा हूँ कि तुम ये करोगे, सिर्फ इस लेवल तक करोगे। यू कैन अगर आप फर्ज करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और आपको कस्टमर नहीं मिल रहा, यू कैन ऑलवेज गो टू अ बिगर कंपनी एंड यू कैन टेल देम कि जी मैं आपके लिए बैक एंड पे रह के काम करता हूँ एंड आई विल गिव यू चीपर रेट्स देन आपका अपना जो है जो हो अगर आप खुद हायर करें तो, और वो आपको काम देगा। तो दे आर मल्टीपल वेज टू गेट बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है ना वो पैसे के ऊपर ही जो है ना वो बिजनेस मिलेगा, आपको मार्केटिंग करेंगे या फिर आप बड़ा वो करेंगे तो मिलेगा। So I strongly believe that if there's a will, there's a way. You have to you know you have to understand कि भाई मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्या है। फॉर एग्जांपल अभी जो पेंडेमिक के ऊपर जो है some companies have had this approach कि जी अब तो यार बिजनेस जो है ना वो डाउन हो गया, तो अब जो है ना वो कॉस्ट देखनी चाहिए, कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, राइट। कॉस्ट पर जो है ना आपको ब्रेक्स लगाने चाहिए। एंड सम कंपनीज वर लाइक फॉरगेट द कॉस्ट, अभी हमें बिजनेस बढ़ाना है तो स्पेंड ऑल द एनर्जी ऑन जनरेटिंग बिजनेस, राइट। तो दैट्स द होल माइंडसेट, शिफ्ट ऑफ माइंडसेट। अगर आप अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखेंगे और उस तरफ सोचेंगे कि मैंने कैसे बिजनेस जनरेट करना है, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर देंगे, बहुत सारे आपको फ्री क्रेडिट कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, आपको जो है वो कोई पार्टनरशिप मिल जाएगी। तो ये देयर इमेंस वेज ऑफ डूइंग इट। हाँ, अगर आप जो है वो इफ यू वांट टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ कि जी हर चीज़ मैं करूँ और मेरे नाम से हो, तो वो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पैसे चाहिए। फिर you will need to either get some funding from an angel investor, या फिर आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास तो बहुत they need a lot of structure। कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट जो है विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट सर्टन नंबर ऑफ कस्टमर्स, सर्टन रेवेन्यू आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। जो एंजल फिर भी कर देता है। और एंजल के लिए you need to have again some structure, कुछ होना चाहिए, या आपको कोई जानने वाला एंजल हो, फिर somebody you trust or they trust you। So yes, so I think money is a secondary thing। Again, it's required to sustain the business, yes, लेकिन it is not required to do the startup and or उसको लेके चलना। Because I know a lot of students अभी जो अपनी स्टार्टअप चला रहे हैं और they're doing well, मतलब उनको कोई पैसे नहीं है मार्केटिंग के, कोई के पास ऑपरेशन के पैसे नहीं है, एक लैपटॉप से वो काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है, बट it's they have started it while studying। तो जब वो समझे कि फाइनल ईयर तक आएंगे तो वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे। I hope this answers your question। जी उमेर, आप शायद ऑफलाइन हुए हैं।
ठीक है। अच्छा जिशान साहब, हमने बात की कुछ अभी तो ठीक है अबाउट द ग्रोथ और जो अब हमें पूरा इंसेप्शन फेज लेके चलना है, एक स्टार्टअप को सेटअप कैसे करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स हमने ऐसे भी देखे हैं इवन ग्लोबली और इन पाकिस्तान भी, कि उन्होंने शुरू में टेक ऑफ किया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सकते। लाइक जो डिस्ट्रप्शन है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत कॉमन है। व्हाट हैपेंड विद नोकिया, व्हाट हैपेंड विद ब्लैकबेरी, व्हाट हैपेंड विद ऑर्किड, ये तो मैं बड़े बड़े जाइंट्स के नाम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो जिस आते हैं साल 2 साल 3 साल वो बड़ा अच्छा टेक ऑफ करते हैं, उसके बाद जैसे ही कोई एक और उनका कॉम्पिटिटर आता है और वो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन करता है एंड दे आर नोवेयर। तो व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड दिस डिस्ट्रप्शन, जो कि बहुत कॉमन फिनोमेना है पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, या देख लें लार्जली टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर देख लें कि कोई अचानक से कोई टेक्नोलॉजी आती है और वो आपके पूरे प्लेटफॉर्म को जिसके ऊपर आपने पूरा अपना बिजनेस बिल्ड किया होता है उसको डिस्टर्ब कर जाती है। तो व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड दैट? Yes, the only way to avoid such a situation is to be proactive. आपको जो है अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहना है। एंड हाउ डू यू डू दैट? जब आप बिजनेस कर रहे हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप 1 साल के बाद यू आर एबल टू जनरेट रेवेन्यू, आपका बिजनेस आ रहा है। नाउ यू हैव टू लुक एट द बिजनेस कि भाई मेरा कितना % बिजनेस कौन से कस्टमर सेगमेंट से आ रहा है, कहाँ किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस कर रहा है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ट्रेंड। क्या मैं इसको लेके कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स या एक डेकेड लेके चल सकता हूँ, या फिर ये इसके अंदर मुझे पिवट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनलेस यू लुक एट योर बिजनेस क्रिटिकली एंड आइडेंटिफाई कि यार ये इसकी जो वैलिडिटी है इस आइडिया की, वो सिर्फ यहाँ तक है जब तक ये चीज़ ईजाद ना हो जाए। एंड वीव सीन कि भाई चीज़ों ने, जो नई चीज़ें आई हैं उन्होंने पुरानी चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया है, राइट। ई कॉमर्स ने आके जो है जो ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस था वो अब ऑलमोस्ट जो है वो बहुत इफेक्ट हो गया, और कोविड-19 की वजह से तो और भी हो गया है। सो अनलेस आप जो है वो अर्ली पिवट नहीं कर पा रहे, अर्ली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि भाई क्या चीज़ें होंगी जिसको जो है वो मुझे देखना चाहिए अभी से। हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है बड़ा लेट बैक एटीट्यूड होता है हमारा। हमने एक चीज़ बना ली है, वो सक्सेसफुल हो गई, तो हम कहते हैं यार ये तो हो गया, अब जो है ना आई डोंट थिंक कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है, अब लाइफ सेट है, अब जो है लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस। यू हैव टू पिवट, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू लुक एट द कंपटीशन के मार्केट में, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। हमारा जो माइंडसेट है वो ग्लोबल होना चाहिए। हमारा माइंडसेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोकल है। हम लोग लेके चलते हैं कि जी कराची में या फिर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है ना कोई कंपटीशन नहीं है, बस सही ख़त्म हो गया। हम ये नहीं देखते कि और एशिया में, यूएस में या फिर और दुनिया में और कई जगह जो है वो सिमिलर बिजनेस का कोई और वर्जन आया कि नहीं आया। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब उसके बाद स्ट्रेटजीज होती हैं कि भाई फर्स्ट करें आपने यू सॉ कि भाई ये चीज़ आने वाली है दुनिया में, और आपका जो बिजनेस का मॉडल है वो फेल हो जाएगा अगर ये चीज़ आ गई तो। नाउ इधर देयर आर टू कपल ऑफ ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें और जो आने लगा है उसको इम्प्लीमेंट करें अपने पास, ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। लेट्स से कि वो जो है वो वाला ऑप्शन वायबल नहीं है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाकी उस इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जी यू ट्राई टू पार्टनर विद समवन, उसको बताएंगे देखिए ये मेरा बिजनेस मॉडल है और ये अब नई चीज़ इसमें आ रही है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर आप यू कैन बी अ पार्टनर एंड वी कैन कंटिन्यू द बिजनेस एंड डू हाई लेवल मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि यू से कि यार अब ये बिजनेस ख़त्म होने वाला है, लेट्स जस्ट वाइंड इट अप और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करें, राइट। कि जी अब जो है ना अब तो ये इस प्रोडक्ट से या फिर इस बिजनेस से मैं जो है वो नहीं कमा सकता, मैं मूव कर जाऊँ। चौथा ऑप्शन क्या है? यू फाइंड अ कंपेरेटर जो ऑलरेडी नए वाले बिजनेस के ऊपर मूव कर रहा हो, या फिर वो उसने देखा ही ना हो कि जी अब ये कुछ आने लगा है, एंड यू सेल योर बिजनेस विद देम और यू पार्टनर विद देम। तो मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, राइट। आपने मुझसे शुरू में पूछा कि व्हेन इज द राइट टाइम टू डाइवेस्ट, व्हेन इज द राइट टाइम टू आप कब आपको निकलना चाहिए इससे। अगेन इट्स योर चॉइस, इट्स द पर्सनस चॉइस। अगर देखें इफ यू वांट टू रन इट लाइफस्टाइल बिजनेस रन करने के ना 2-3 मॉडल होते हैं। एक मॉडल होता है
you run it as a lifestyle business, right? जो lifestyle business होता है उसके अंदर ये होता है कि you have a running business, you go there in the morning, spend a couple of hours and then come back to home. ये आपका ये बिजनेस ओनर का रूटीन बता रहा हूँ आपको कि भाई ये उसका लाइफस्टाइल बिजनेस होता है. एंड you can see a lot of कंपनीज जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है. जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ इनोवेशन वगैरह नहीं करनी, वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर चल रहे हैं सिर्फ, राइट. दूसरा बिजनेस मॉडल क्या होता है कि जी आप जो है वो इनोवेट करते हैं, हर दफ़ा पिवट करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं. इसके लिए आपको कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट करनी है, लोगों की ट्रेनिंग करनी है, जो हार्डवेयर है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट. मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है कि कैसे जो है वो आप करना है, तो वो एक मॉडल है. तीसरा मॉडल ये होता है कि यू बिल्ड अ बिजनेस टू सेल इट, राइट. तो आप देखते हैं कि व्हेन इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू आर गेटिंग. अगर इफ यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर एट योर पीक, जब आपका बिजनेस पीक पे है, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली जब भी मिलेगी. और वो एक बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है कि लोग जो है ना कहते हैं, जैसे आपको पता है स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करते हैं और आपका स्टॉक ऊपर जाता है, तो जब लोग आपसे कहते हैं यार बेच दो, ये अच्छे प्राइस मिल रही है, तो यू फील लाइक यार अभी तो शायद और ऊपर चले जाए, शायद 2 रुपये और ऊपर चला जाए, 3 रुपये ऊपर चले जाए. तो अगर इफ यू लुक एट इट, अगर आप लोगों ने कभी स्टॉक में जो है वो ट्रेडिंग की हो, तो देयर इज नेवर अ टाइम जब आपने लोएस्ट प्राइस पे खरीदा हो या हाईएस्ट प्राइस पे बेचा हो. ये बहुत, अगर आपने किया है तो वो बहुत लक से आपने किया होगा. आप अपने हिसाब से जो है ना, यू कैन नेवर डू दैट बिकॉज इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल. तो सिमिलरली बिजनेस का भी यही है कि अगर आपने ये सोच के बिजनेस बनाया कि मैंने एक पॉइंट पे लेके सेल करना है, तो यू हैव टू सेल इट एट द मैक्सिमम वैल्यू, और वो पॉइंट आपको कभी नजर नहीं आएगा कि कब होगा. तो अभी अगर आपका फर्स्ट के रेवेन्यू x है, और that is the maximum value, you get multiple of x as the value from the buyer. और जब आप मे बी कल टुमारो जो है वो उसकी वैल्यू x+1 हो जाएगी, और तो आपको वैल्यू बढ़ जाएगी. और ये भी हो सकता है कल जो उसकी रेवेन्यू है वो x-1 हो जाए, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी. there is never a best time. आपको थोड़ा सा जो है ना वो अपनी गट फील को लेके चलना पड़ेगा कि कब हमने जो है ना वो बिजनेस डाइवर्स करना है. That's something that I think is relevant in this situation. जी. अच्छा, आपने अभी शेयर्स की बात की कि शेयर्स में कभी ऐसा नहीं होता कि आपने लोएस्ट प्राइस पे खरीदा और वो ऑन अ लाइटर नोट मेरे ज़हन में आया कि वो शायद एक ड्रामे में भी दानिश ने शायद शहवाल केमिकल शेयर इसी तरह से खरीदे, लेकिन इन रियल लाइफ वाकई में बहुत कम होता है सर. लेकिन अच्छा, ऑन अ साइड नोट एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक कंट्री के भी कनाडा के आई गेस एक इंक्यूबेशन सेंटर की कंडीशन देख रहा था कि इफ यू वांट टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट इंक्यूबेशन सेंटर, या फिर अगर मैं अपनी पीएचडी के डेटा कलेक्शन के लिए भी बहुत सारे इंटरव्यूज डिफरेंट स्टार्टअप्स के कर रहा था, तो बहुत से फेल्ड स्टार्टअप्स के मैंने इंटरव्यूज किए, तो उन्होंने बताया कि वी फेल्ड जस्ट बिकॉज वी हैड लैक ऑफ एक्सपीरियंस. तो उन इंक्यूबेटर्स ने कंडीशन क्या लगाई थी कि आपके पास टीम के अंदर एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो 35 इयर्स प्लस एज का हो. ऑब्वियसली उसका एक एक्सपीरियंस होगा एंड ही कैन गाइड यू बेटर. तो आपका इस बारे में क्या व्यू है कि जो आपकी इनिशियल टीम कोर टीम बिल्ड होती है उसके अंदर एक्सपीरियंस कितना ज्यादा नीडेड है, और वो टीम कितनी होनी चाहिए? क्या आप पार्टनरशिप मॉडल को ज्यादा एट द स्टार्ट प्रेफर करते हैं, या फिर आप समझते हैं कि नहीं अगर एक बंदा होगा वो अपना विजन ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकता है? If it is a group of people, तो आपके पास डिबेट्स स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्ट डिस्ट्रैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और आप उसको सक्सेसफुली नहीं चला पाते. तो व्हाट्स योर व्यू अबाउट इट कि टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए और उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और क्या स्किल सेट होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए? व्हाट्स योर व्यू अबाउट इट? राइट. सो आई थिंक एक बंदा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. आई एम टोटली अगेंस्ट है कि भाई एक बंदा है और वही चला रहा है सिर्फ, तो बाकी सारे एम्प्लॉइज हैं, तो दैट मॉडल विल नॉट वर्क. बिकॉज हमेशा जो उसके जहन में होगा बंदे के, वो सिर्फ उसके जहन में रहेगा, वो कभी भी दूसरा बंदा समझ नहीं सकेगा, बिकॉज वो एम्प्लॉई है. और एम्प्लॉय जो है अनलेस आप उसको अपसाइड ना दें, वो आपको जो है वो आपकी बात समझेगा नहीं, आपके जहन में क्या है. सो आई थिंक 2 से 4 के दरमियान जो है अच्छा एक नंबर है
2 or 3 is much better than 4. और you know हम जो है वो I don't think कि हमें जो है वो अच्छा हमारे पास होता है कि हम 2 दोस्त होते हैं या 3 दोस्त होते हैं, तो हम आपस में बात कर लेते हैं, हम दोनों पार्टनर हैं, राइट, और हम मिलके ये बिजनेस करेंगे और फिर हम 50-50 के पार्टनर हैं। ये बड़ा एक कॉमन एक वो होता है कि ये फेयर, हम लोग बड़े फेयर लोग हैं ना पाकिस्तानी, तो हम कहते हैं 50-50 की परसेंटेज की पार्टनरशिप जो है हम कर लेते हैं। whereas you know I think 50-50 पार्टनरशिप जो है वो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ऑलवेज जो है ना जो फाउंडर है उसको जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा अपने पास शेयर रखने चाहिए, कि भाई हम जो है वो लेट्स से कहेंगे जी मैं 30% शेयर अपने पास रख रहा हूँ, 20% में भी आपको दे रहा हूँ, और 50% शेयर जो है वो मैं एक पूल में एलोकेट कर रहा हूँ, जहाँ से हम जो नए मेंबर आएंगे हमारे पास और हमने अगर उनको इक्विटी देनी होगी तो हम उस पूल में से देंगे। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। दिस कुड बी लाइक 70% मैं रख रहा हूँ, 20% आपको दे रहा हूँ और बाकी का उसमें रख रहा हूँ, पूल में रख रहा हूँ। वो परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकते हैं। बट आई एम सेइंग कि 2 से 3 लोग जो हैं वो बेहतर होते हैं, बिकॉज इससे ये होता है कि आपको मल्टीपल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। देखिए लर्निंग, मैं बड़ा लोगों को बताता था कि लर्निंग इट्स व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज नॉट समथिंग आप क्लासरूम में आपको मिल जाए, लर्निंग इज अबाउट एक्सपीरियंसेस, राइट। सो अगर आप क्लासरूम में जाके कोई बंदा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो फिर आपकी लर्निंग हो रही है, राइट। एंड लर्निंग कैन ऑल्सो बी डन, अगर आप पहले ज़माने में जो अगर आप सयाह होते थे वो बड़े लर्नेड, आप देखें सफ़रनामे बड़े मशहूर हैं आजकल, पहले बड़े मशहूर थे, आजकल तो कोई पढ़ता भी नहीं उनको, लेकिन सफ़रनामे क्यों मशहूर होते थे? बिकॉज वो लोग जो हैं वो अपनी जो के साथ होता था एक्सपीरियंस वो लिखते थे उसके अंदर, और उसके वजह से लोगों को लर्निंग होती थी कि ओह अच्छा ये भी होता है, अच्छा चीन में ये होता था, अच्छा पाकिस्तान में ये होता है, अच्छा फलां जगह ये होता है, तो वो सारी जो है वो लर्निंग होती है। तो अगर आप 2-3 लोग होंगे तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे तो वो लर्निंग आपकी होगी ज़रूर। जहाँ तक एज का ताल्लुक है, देखिए उसका बड़ा अच्छा जो है उन्होंने एक सोल्यूशन था, वो है भी, वो ये होता है कि आप एक मेंटोर जो है वो असाइन करें अपने आप को। आप एक अच्छे फाउंडर के पास जाएं, अच्छी कंपनी के पास जाएं जो इस्टेब्लिश्ड हो, जो उससे गुजर चुकी हो, राइट, और वो आपको मेंटोर कर सके, गाइड कर सके ऑन डिफरेंट आइटम्स। कि आप डिसीजन ले रहे हैं कि भाई हम 4 का डिसीजन ये है, क्या हम जो है वो ये करें, ये हम 3 बंदों का डिसीजन ये है, अब टाई हो गया, हम क्या करें? तो एक तो ये कि देयर हैज टू बी समवन विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर, ताकि वो सीईओ हो और उसकी बात मानी जाए। तो बराबरी के ऊपर जो है ना ये काम नहीं चल सकता। ऑल द मेंबर्स हैव टू अग्री कि जी ये बंदा जो है वो सीईओ है और इसकी बात मानी जाएगी, राइट। और उसको फिर ऑब्वियसली वो ऐसी नहीं होगी कि जी मैं कह रहा हूँ कि कल रात नहीं होगी और वो बात मानी जाए, ऐसी बात नहीं होगी। इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। और जो मेंटोर है वो आपको गाइड करेगा कि जी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वो रिजॉल्व करने के लिए आप मेंटोर के पास जाएंगे, आपको गाइड करेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो कराची पाकिस्तान में जो है वो जो बहुत सारे मेंटर्स आ गए हैं एंड वी सी देम कि भाई हाँ ठीक है मेंटर्स हैं, लेकिन क्या आप अगर आप देखें तो बहुत सारे मेंटर्स जो हैं वो उस जर्नी से गुजरे नहीं होते। They haven't set up any company, they haven't set up a startup, but वो mentor बन गए हैं somehow। तो वो जब एक बंदा उस एक्सपीरियंस से गुजरा ही नहीं है, राइट, तो how do you expect कि आपको mentor करेगा या आपको सही गाइड करेगा? तो that's why वो जो incubator है उसने रखा है 35 की एज का, because they need some experience in the team, और वो आपको mentor से मिल सकता है। आई थिंक 2 से 3 लोग की टीम अगर आपकी हो तो अच्छी चल सकती है। ठीक है। अच्छा जिशान साहब, मेरे ख्याल से हमारा क्योंकि अभी टाइम भी काफी हम क्लोज पहुंच गए, जो अपना हमारा कंक्लूजन का टाइम है, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप जो लक से रिलेटेड अगर वो दिखा दें तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। बेसिकली अभी कुछ जैसे मैंने कहा कि मैं खुद भी इससे रिलेटेड डेटा कलेक्शन कर रहा था, तो पाकिस्तान के एक बड़े एक्सपीरियंस्ड एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने इसी तरह से जैसे आपने अपनी स्टोरी शेयर की, उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी शेयर करने के बाद, अपनी स्ट्रेटजीज बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, अगर मुझे दोबारा सी सिचुएशन में डाला जाए तो मैं फिर भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यही सारे डिसीजंस लेने के बाद, यही सारी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करने के बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि लक इज अ डिस्काउंटेड फैक्टर इन ऑल दिस जर्नी। तो डू यू एग्री विद दिस के ठीक है ये सब कुछ आपने कर लिया,
but it's still कोई guarantee नहीं है कि you'll be successful. There is no set formula to be successful entrepreneur. Yes, so मैं आपको बताऊंगा, एक बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की स्टोरी ऑफ सक्सेस, राइट? आप लोग ज़रूर पढ़ें उसको, और उसमें अगर आप उसका जो वो है जो एक्सट्रैक्ट, जो समरी है, वो ये है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी सक्सेसफुल. अब ये बात हो रही है बिजनेस से या फिर पर्सनल या कोई भी आप कह लें. टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी आपको? वो आपका लक पार्ट कह लें आप उसको, या आप उसको आप अल्लाह की तरफ से आप कह रहे हैं कि जी कुछ आपको मिल गया. बिकॉज अगर आप उसने एग्जांपल ऐसे दिए हैं कि जी अगर स्टीव जॉब्स जो है वो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे जो है वो इंजीनियरिंग का काम एक उसके बाद एक्सेस था, एक लेबॉर्ट्री का जहाँ पे जाके वो काम करता था. इसी तरह बिल गेट्स के पास भी एक एक्सेस था एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे जो है वो सुपर कंप्यूटर आया था वहाँ पे. उस ज़माने में पूरे रूम के बराबर का कंप्यूटर था वहाँ पे. उसके बाद काम करने का टाइम मिला उसको. अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो जो है वो प्रॉब्ली नहीं कर पाता. तो अपॉर्चुनिटी इज द मेन थिंग. आप उसको लक कह लें या फिर आप उसको कुछ और कह लें. फॉर मी इट्स मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. तो अगर आप अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल एन अपॉर्चुनिटी कैन बी अच्छा, अब ये है कि देखें, अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछे खुदा तेरी रजा क्या है. तो अगर आप अपने आप को इतना एलिवेट कर लें तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है. इट्स नॉट कि जी आपको वो अपॉर्चुनिटी वही मिलेगी या फिर लक होगी तो चलेगा. तो लक जो है ना, देखें लक क्या चीज़ है. फॉर मी इट्स अ डिसीजन ट्री. लाइफ इज अ डिसीजन ट्री. ठीक है, आप एक काम करते हैं, अपनी विल से करते हैं, और फिर आपको फिर दूसरे 2-3 ऑप्शन नजर आते हैं. 2-3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप अपने विल से लेते हैं, फिर आपको 2-3 ऑप्शन नजर आते हैं. इट्स अ डिसीजन ट्री, राइट? तो इसी तरह लक भी जो है वो एक उसका पार्ट है कि जब हर पार्ट पे कोई ना कोई लक आपको हो गया. बिकॉज ये जो पूरा है जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी आपके साथ जो है ना वो अल्लाह की फरिश्ते हैं, सब कुछ है आपके साथ चल रहा है, राइट? तो आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होगी कहीं ना कहीं से. तो इट्स अप टू यू कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल आई टेल पीपल के जो भी ग्रेजुएट्स इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं, राइट, वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे टाइम पे ग्रेजुएट कर रहे हैं कि वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, राइट? पेंडेमिक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अजीब सिचुएशन है. दिस इज अ चैलेंज and an opportunity for them to come up with something new, something extraordinary. So yes, so luck, I would rename it के luck नहीं, opportunity. और opportunity can be created. अगर आप work hard करेंगे तो खुद बखुद opportunity के सामने आएगी. ठीक है सलमान, नेक्स्ट क्वेश्चन आप शो कर सकें. इसमें आपने लिखा है how do you keep yourself motivated till then? I would say यकीन मुहक्कम, तवक्कुल के साथ यकीन मुहक्कम कि जी होगा. You have to believe in yourself कि जी हाँ जी होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. और अगेन ब्लाइंडली नहीं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा क्या मुझे पिवट करने की जरूरत है. अगर मुझे पिवट करने की जरूरत नहीं है तो फिर काम होगा. थैंक यू सलमान. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम शो कर, सना सोहेल का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो इफ यू आर इन दिस सून टू बी गॉन कैटेगरी. दैट आई थिंक मेरे ख्याल से हमने जो डाइवर्सिटी की जो डिस्कशन की थी उसी से रिलेटेड है. जी. तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. अपने कंपटीशन से एक स्टेप अहेड रहना है. आपको स्काउट करना है मार्केट को, अपने देखना है कि जी दुनिया में क्या हो रहा है. जो आपका बिजनेस है वो कितनी सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स में है. क्या आप कंसंट्रेटेड काम कर रहे हैं सिर्फ कुछ कस्टमर्स के साथ या कुछ सेगमेंट के अंदर. तो फिर अगर वो आपको जो है वो कुछ हो गया उस सेगमेंट में तो फिर आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे. तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली देखना है चीजों को. ठीक है. आई थिंक कुछ क्वेश्चन मेरे पास प्राइवेटली भी आए हैं और कुछ कमेंट्स भी हैं हमारे पास. सो हमारे लिंक्डइन के एड्रेसेस आपके पास हैं, हम उसके कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर देंगे. सो यू कैन पोस्ट मोर क्वेश्चंस टू जिशान साहब, यू कैन पोस्ट टू मी और यू कैन पोस्ट ऑन आवर पेज. तो आई थिंक जिशान साहब अगर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें
and then we can conclude and wind up the session. Concluding remarks ये होंगे कि देखें there is lot to be done in life, और business is something जो कि it's not easy, it's something जो कि आपको अगर passion है, अगर आप you have to understand कि reason क्या है. कुछ लोगों का reason होता है business start करने का सिर्फ पैसा कमाना. That's the worst sort of a reason to start a business. आपको पहले अपना self goal set करना है कि जी मैंने life में करना क्या है, and उसको करने के लिए अगर मुझे business की ज़रूरत है आप business start करें बिल्कुल. अगर आपका life में goal जो है वो कुछ ऐसा है कि जी मैंने जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली को टेक केयर करना है, अपने बच्चे जो है मेरे अच्छी जगह चले जाएं, सब कुछ जो है, तो फिर मे बी यू नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ बिजनेस. अगर आपका so you have to again look at yourself कि भाई you have to ask your question कि भाई this question to yourself कि क्या मेरे अंदर कोई कोई है कोई is there something in me that is telling me कि यार I'm wasting my time, I should be doing something else. For example आज मैं I'll tell you what कि मैं जो है I've been thinking about this कि मुझे what is my objective, what is my objective in life, मुझे क्यों बनाया गया है. और अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान में लिखा होता है कि जी कोई भी चीज़ जो है वो बगैर किसी वजह के नहीं बनाई गई, बेकार नहीं है. तो फिर आपको भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना. एंड दिस वजह कैन नॉट बी फॉर यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू ऑफिस एंड कम बैक एंड देन स्लीप और प्रे 5 times ओनली. देयर हैव टू बी समथिंग मोर. यू हैव टू आपको वो जो है ना अपना वाई तलाश करना है कि वाई एम आई अलाइव, वाई एम आई लिविंग, वाई एम आई born in this family, why am I what am I doing and why am I doing it. वो आइडेंटिफाई करेंगे जैसे आप, तो फिर देन यू विल आइडेंटिफाई कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने बिजनेस करना है या मैंने जॉब करनी है या मैंने फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करनी है. वो इम्पोर्टेंट है. अनलेस until you find out about why, don't do anything. थैंक यू जीशान साहब. मेरे ख्याल से ये फर्स्ट सेशन है हमारा एजाइल नाइट्स के. मेरे ख्याल से हमारे कोई 10 से 12 सेशन हो चुके हैं. उसमें फर्स्ट सेशन है जिसमें हम 1 घंटे से बियॉन्ड गए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि विद इन एन आवर इस सेशन को कंक्लूड कर दिया जाए. और उसकी वजह ये थी कि हम इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, ऑडियंस भी इतना ज़्यादा एंगेज थी हमारे साथ कि हम सोच रहे थे कि कंटिन्यू रहे. तो आई होप कि आप हमारे साथ फिर कभी दोबारा ज्वाइन करेंगे और किसी और रिलेटेड टॉपिक पे या एजाइल से रिलेटेड आपको हम ज़्यादा बात करेंगे. आज एजाइल से रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सके. 1-2 क्वेश्चन भी बल्कि अभी भी आ रहे हैं जो हम टेकअप नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स. सो थैंक यू जिशान साहब, थैंक यू सलमान फॉर द वर्क बैक स्टेज, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द ऑडियंस पार्टिसिपेटेड. तो फॉर द नेक्स्ट सेशन आप वेट करें. इंशाल्लाह फ्राइडे को किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ आपके पास वापस आएंगे. ओवर फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. Thank you जी. Hafiz.